सुप्रभात बच्चों। आशा है आप सब अपने अपने घरों पर एकदम स्वस्थ व सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई को गंभीरता से कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण का टॉपिक करने जा रहे हैं लिंग। तो सभी बच्चे जो है अपनी पुस्तक निकाल लें और ध्यान से इस चैप्टर को करें। चलिए शुरू करते हैं हमारा टॉपिक लिंग। लिंग क्या होता है बच्चों? लिंग क्या होता है? आपने जैसे अपने घर पे भी देखा होगा, आपके माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची, तो ये क्या है बच्चों? ये दोनों अलग अलग लिंग से संबंध रखते हैं। ठीक है, अलग अलग लिंग के हैं। तो इसकी पहले परिभाषा देखते हैं। लिंग की परिभाषा क्या होती है? जिन शब्दों से किसी के स्त्री जाति या फिर पुरुष जाति से संबंधित होने का अगर हमें पता चलता है तो उसे हम कहते हैं बच्चों लिंग। यानी कि जो हमें ये बताए कि ये स्त्री जाति से संबंध रखती है और ये पुरुष जाति से संबंध रखते हैं, तो वो हमारे होते हैं बच्चों लिंग। जैसे आइए आपकी बुक में पढ़ते हैं। आज रवि का जन्मदिन है। उसके दादा दादी, माता पिता तथा चाची तालियां बजा रहे हैं। जो अन्य बच्चे हैं वो भी खुश हैं। तो देखिए बच्चों, इसमें जो दादी आई, माँ आई, चाची आई, ये हमारी किस जाति से को दर्शाती हैं? ये हमारी स्त्री जाति को दर्शाती हैं। ठीक है, ये जो है हमारी स्त्री जाति है, महिलाएं हैं। दादी, माँ, चाची आपकी, तो ये स्त्रीलिंग जाति हुई। दूसरा जो है हमारा रवि, दादा, पिता, ये हमारी कौन सी जाति को दर्शा रहे हैं? ये हमारी पुरुष जाति को दर्शा रहे हैं। तो ये हो गए बच्चों हमारी पुरुष जाति। ठीक है, तो पुरुष जाति को हम बोलते हैं पुल्लिंग और स्त्री जाति को बोलते हैं स्त्रीलिंग। ठीक है बच्चों, तो आइए अब आगे पढ़ते हैं। तो बच्चों देखो, अब देखते हैं लिंग की पहचान। यहाँ पे दे रखा है बच्चों बुक में, प्राणीवाचक संज्ञाओं में प्राकृतिक लिंग होता है। मतलब जो प्राणी होते हैं उनका तो हमें पता चल जाता है ये पुल्लिंग है स्त्रीलिंग है। जैसे हाथी क्या हुआ? हमारा पुल्लिंग जाति हुआ। हथिनी क्या हुआ? स्त्रीलिंग जाति हुआ। भील, भीलनी, हाथी, चोर, पुरुष, ये सब क्या हुए? हमारे पुल्लिंग जाति से संबंध रखने वाले। और जो हथिनी, भीलनी, चोरनी, स्त्री, ये क्या हो? स्त्रीलिंग जाति से संबंध रखने वाले। तो प्राणीवाचक संज्ञाएं जो होती हैं उनका प्राकृतिक लिंग होता है। और जो अप्राणीवाचक संज्ञाएं होती हैं, जो प्राकृतिक लिंग न होकर उनमें क्या होता है? व्याकरणिक लिंग होता है। जैसे सोफा हो गया, पंखा हो गया, वस्त्र हो गया, गद्दा, ये क्या हो गए? पुल्लिंग हो गए। ठीक है, सोफा, पंखा, वस्त्र, गद्दा हमारे क्या हो गए? पुल्लिंग जाति से संबंध रखने वाले। और कुर्सी, चटाई, चुनरी, गद्दी आदि क्या हो गए? स्त्रीलिंग जाति से संबंध रखने वाले। बच्चों अब देखते हैं, अगर मतलब इन्हें हम पहचाने कैसे? इनकी पहचान करने का, जैसे जो प्राणी होंगे उनकी तो पहचान हमें अपने आप हो जाएगी, पर जो ऐसी वस्तुएं होंगी उनकी पहचान हम कैसे करें, ये हम पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं बच्चों एक उदाहरण से। मैंने केला खाया है। ठीक है, मैंने लीची खाई। उसने पुस्तक खरीदी। उसने ताला खरीदा। अब बच्चों देखो, अब हम केला, लीची, पुस्तक, ताला, इनका लिंग कैसे पता लगाए? क्योंकि ये तो अप्राकृतिक है। ठीक है, अप्राणीवाचक है। तो इनका हम पता कैसे लगाएंगे बच्चों? इनमें जो क्रिया का प्रयोग हुआ है, ठीक है, इनकी जो क्रिया का प्रयोग हुआ है उससे हमें जो है इसके लिंग का पता चलेगा। जैसे मैंने केला खाया। खाया क्या हो गया बच्चों? हमारा खाया लड़के पुरुष जाति इस्तेमाल करती है। जैसे मैंने केला खाया। ठीक है, तो खाया किसके लिए यूज होता है? पुरुष जाति, पुल्लिंग जाति के लिए आया। तो ये क्या हो गया बच्चों? हमारा मैंने केला, केला क्या हो गया? हमारा पुल्लिंग जाति होगी। और मैंने लीची खाई, लीची खाई, ई लगा है ना बाद में, खाई को खाई लड़कियां यूज करती हैं, तो क्या हो गया? स्त्रीलिंग जाति को हमारी दर्शाता है। ठीक है, ऐसे ही बच्चों उसने पुस्तक खरीदी, तो पुस्तक क्या हो गई बच्चों? हमारी स्त्रीलिंग जाति। और ताला क्या हो गया? उसने ताला खरीदा, ये क्या हो गए? हमारा पुल्लिंग जाति। तो खाया, खरीदा हमारे हो गए पुल्लिंग, और खरीदी और खाई हो गई हमारी स्त्रीलिंग। तो बच्चों
कुल मिला के बात यह है, जब ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनका हम लिंग पता लगाना हमें मुश्किल होता है, तो उसका पता हम क्रिया के प्रयोग के द्वारा लगाते हैं। ठीक है, किसके द्वारा लगाते हैं? वाक्य में आए क्रिया शब्दों के प्रयोग के अनुसार हम लिंग का पता लगाते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं हमारे लिंग कितने प्रकार के होते हैं, वो हमने देख लिया। पुल्लिंग, पुल्लिंग की परिभाषा करते हैं पहले। पुल्लिंग क्या होता है? लिंग के हमारे दो भेद होते हैं, एक होता है पुल्लिंग और एक होता है हमारा स्त्रीलिंग। ठीक है, पुल्लिंग क्या होता है बच्चों? पुल्लिंग वह होता है जो हमें पुरुष जाति का बोध कराए, उन शब्दों को हम पुल्लिंग कहते हैं। ठीक है, जैसे सोनू, रमन, बस्ता, जीना आदि। और जो हमें दूसरा है हमारा स्त्रीलिंग, जो हमें स्त्री जाति का बोध कराए, वो होते हैं हमारे स्त्रीलिंग, जैसे कि शालू, सीता, छत, बारिश, कॉपियाँ, माँ। तो ये क्या हो गई हमारी स्त्रीलिंग। ठीक है बच्चों, तो ये थे हमारे लिंग, और इसके जो है दो भेद होते हैं, एक होता है पुल्लिंग और एक होता है स्त्रीलिंग। ठीक है बच्चों, तो अब देखते हैं, जो है आपकी बुक में देखते हैं पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम क्या होते हैं। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए कई, उसमें हम जो है शब्दों में क्या करते हैं बच्चों, आ प्रत्यय का यूज़ करते हैं। जैसे अध्यक्ष में हम आ प्रत्यय जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा अध्यक्षा। ठीक है, कमल में हम आ प्रत्यय जोड़ेंगे तो बन जाएगा कमला। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आ प्रत्यय जोड़कर। दूसरा हम जो है लिंग परिवर्तन करते हैं ई प्रत्यय जोड़कर। प्रत्यय पता है ना बच्चों, प्रत्यय क्या होते हैं? प्रत्यय होते हैं जो किसी मूल शब्द के अंत में लग जाते हैं, किसी मूल शब्द के अंत में। जैसे हमने ले लिया प्रिय, प्रिय हमारा क्या हो गया? मूल शब्द हो गया। ठीक है, इसके अंत में हमने आ प्रत्यय लगा दिया तो ये बन गया हमारा प्रिया, और इससे जो नया शब्द बना वो बन गया प्रिया। ठीक है बच्चों, तो ये होते हैं हमारे प्रत्यय। ठीक है, तो ई प्रत्यय जोड़कर हम कैसे बनाते हैं? जैसे बुरा, बुरा में हम ई प्रत्यय जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? बुरी। ताला, ताला में ई प्रत्यय जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? ताली। ठीक है, तीसरा हम लिंग परिवर्तन करते हैं ई आ प्रत्यय जोड़कर। ठीक है, क्या? ई आ प्रत्यय जोड़कर। जैसे बंदर, बंदर में हम ई आ प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? बंदरिया। कुत्ता में ई आ प्रत्यय जोड़ेंगे तो बन जाएगा कुतिया। ठीक है, चौथा देखते हैं बच्चों नी प्रत्यय जोड़कर। हंस में हम नी प्रत्यय जोड़ देंगे तो बन जाएगा हंसिनी। ठीक है, शेर में नी प्रत्यय जोड़ देंगे तो बन जाएगा शेरनी। पांचवा है बच्चों इन प्रत्यय, इन प्रत्यय जोड़कर। जैसे नाती, नाती में हम इन प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? नातिन। ठीक है, माली, माली में इन प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? मालिन। ऐसे ही बच्चों छठा देखते हैं हम इन्हीं प्रत्यय, इन्हीं प्रत्यय जोड़कर। जैसे हम दंडी में इन्हीं प्रत्यय जोड़ेंगे तो बन जाएगा दंडिनी। स्वामी में इन्हीं प्रत्यय जोड़ेंगे तो बन जाएगा स्वामिनी। ठीक है, सातवां है बच्चों हमारा आइन प्रत्यय जोड़कर। लाला में हमने आइन प्रत्यय जोड़ दिया तो हमारा क्या बन गया? लालाइन। पंडित में आइन प्रत्यय जोड़ दिया तो बन गया पंडिताइन। ठाकुर में ठकुराइन। ठीक है, फिर है हमारा आनी प्रत्यय जोड़कर। आनी प्रत्यय जोड़कर जैसे हमने इंद्र में आनी प्रत्यय जोड़ दिया तो बन गया इंद्रानी। ठीक है, नौकर में आनी प्रत्यय जोड़ दिया नौकरानी। फिर है नौवा हमारा इका प्रत्यय जोड़कर। इका प्रत्यय जोड़ दिया, जैसे साधक में हमने इका प्रत्यय जोड़ दिया तो ये क्या हो गया? साधिका। बालक में बालिका। ठीक है, पत्र में पत्रिका। अध्यापक में अध्यापिका। ठीक है, 10वां है बच्चों हमारा मान और वान को क्रमशः मति और वति में बदलकर। जो मान होता है लास्ट में धन, जैसे धनवान, वान है लास्ट अंत में, तो धनवान में क्या जोड़ दिया? ईप जोड़ दिया, धनवती। मान में शक्तिमान, शक्तिमती। श्रीमान, श्रीमती। ठीक है, पुत्रवान, पुत्रवती। तो वान में वती और मान का मति, वान का वती और मान का मति बनाकर जो है लिंग परिवर्तन होता है। फिर है ता के स्थान पर अगर हम त्रि प्रत्यय जोड़ देते हैं, जैसे दाता, दात्री। अभिनेता, अभिनेत्री। ता के स्थान पर हमने क्या लगा दिया? त्रि लगा दिया, त्रि प्रत्यय लगा दिया तो ये क्या बन गया? अभिनेत्री। नेता, नेत्री। वक्ता, वक्त्री। ठीक है, रचयिता, रचयित्री। तो ये हमारा हो गया ता के स्थान पर त्रि प्रत्यय लगाकर।
12वां है हमारा अंतिम, जब कुछ विशेष शब्द जिनका हम स्त्रीलिंग में निम्नलिखित रूप में बन जाता है। जैसे हमारा ससुर है, उसका क्या बन गया? सास। युवक का युवती, भाई का बहन भी हो सकता है या फिर भाभी भी हो सकता है। ऐसे ही बहन का बहनोई और भाई भी हो सकता है। ठीक है। सम्राट सम्राज्ञी, बादशाह बेगम, ठीक है। बैल गाय, नर नारी, नर मादा भी होता है, पुरुष स्त्री, वर वधू, ठीक है। माता पिता, ये क्या हो गए बच्चों? ये थे हमारे लिंग। ठीक है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद बच्चों।